SR एनिमेटर। सड़क पे दौड़ता है कुत्ता, SR लेके आया आपके लिए एनिमेशन का हुक्का। आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं कार्टून कैरेक्टर की बॉक्स साइकिल, जो कि हम आज की वीडियो में न्यू स्टाइल में करने वाले हैं। और पहले से भी हमारी जो बॉक्स साइकिल है और भी बेहतर बनेगी। पहले हमारी जो बॉक्स साइकिल थे वो इस प्रकार से थी, और अब हमारी बॉक्स साइकिल जो है वो इस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर कार्टून कैरेक्टर की बॉक्स साइकिल का एनिमेशन करने के लिए यहाँ पर सीधे चलेंगे काइन मास्टर में। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं काइन मास्टर में, और काइन मास्टर में आने के बाद अभी यहाँ पर हम कार्टून कैरेक्टर का जो फर्स्ट पोज है उसे बनाएंगे। तो फर्स्ट पोज को बनाने के लिए हम सीधे चलेंगे कार्टून कैरेक्टर के पैर के पार्ट्स पर। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं कार्टून कैरेक्टर के पैर के पार्ट्स पर, और अब यहाँ पर हम जाएंगे ट्रांसफॉर्मर वाले ऑप्शन पे, नीचे जाएंगे एंगल वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर इसे हम रोटेट करेंगे इस साइड की ओर। अब इसी प्रकार से इसके दूसरे पार्ट को भी हम इतना ही रोटेट कर लेंगे। रोटेट करने के लिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर वाले ऑप्शन में जाकर एंगल वाले ऑप्शन में इसे +10 कर देना है, ठीक है। अगर आपको इसे दूसरी साइड करना है तो इसके लिए आपको -10 करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी +10 करेंगे। अभी देखें यहाँ पर वहाँ पार्ट कुछ ज़्यादा मुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम रखेंगे +5 रखेंगे। इसी प्रकार से दूसरे पार्ट को भी 5 कर देंगे। अब यहाँ पर इस पैर के जो दो बाकी के पार्ट है उसके भी हम एंगल को सेट करेंगे, यानी कि उसे भी हम 5 कर देंगे। इसी प्रकार से हम दूसरे पैर के पार्ट जो है उस पर चलेंगे, और उसको भी हम यहाँ पर -5 करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे -5 करेंगे इस वाले पार्ट्स को। इसी प्रकार से बाकी के पार्ट को भी। तो यहाँ पर हमने पैर के पार्ट को इस प्रकार से सेट कर दिया है। पैर के पार्ट को सेट करने के बाद अब यहाँ पर हम इसके हाथ के पार्ट्स को सेट करेंगे। तो हाथ के पार्ट्स को सेट करने के पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर चलेंगे इसके हाथ के पार्ट्स पर सीधे, और हाथ के पार्ट्स पर आने के बाद यहाँ पर भी हम एंगल में इसे सेट करेंगे। तो यहाँ पर इसे हम करेंगे -5, -5 करने के बाद यहाँ पर हम ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट आपको ऑप्शन दिख रहा होगा पोजीशन X का, उस पर आपको इसे माइनस करना है, जिससे हमारा जो है पार्ट सही से सेट हो जाए। तो यहाँ पर -15 हो गया, ठीक है। -15 होने के बाद हाथ के दूसरे पार्ट पर चलेंगे। हाथ के दूसरे पार्ट पर आने के बाद यहाँ पर हम इसे सेट करेंगे। तो यहाँ पर भी हम इसे क्या करेंगे, +10 कर देंगे, ठीक है। +10 कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं एक बार इस वाले पार्ट्स को चेक करूँगा। तो यहाँ पर मैं +5 किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम +10 करेंगे। जैसा आपके हाथ के हिसाब से सही से सेट हो वैसे आप सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने कार्टून कैरेक्टर का जो हाथ है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर इसे सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए हमने पॉइंट्स Y में इसे +5 कर दिया है, और ऑप्शन X में हमने इसे -25 कर दिया, ठीक है। और इसी के हिसाब से हमारा जो हाथ का पार्ट है वो सेट होगा। तो यहाँ पर हमारा -25 +5 और यहाँ पर +10, ठीक है। नीचे आए इस वाले पार्ट पर,
तो यहाँ पर था हमारा -25 प्लस था 5 और नीचे था +10। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हाथ हमारा सेट हुआ। अब ये यहाँ पर हमारा हाथ जो है और भी दूर जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैं फिर से इस वाले पार्ट्स को सेट करूँगा। यहाँ पर फिर से आ जाएंगे एंगल वाले ऑप्शन में, और एंगल में मैं इसे 20 कर दूँगा, और फिर यहाँ पर आएंगे और इसे इस साइड की ओर बढ़ाएंगे थोड़ा, और इसे थोड़ा सा नीचे करेंगे। तो इसे हमने कर दिया +20। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा -45 और +20। ठीक है, नीचे वाले पार्ट पर आए और यहाँ पर हमने किया इसे -45 और यहाँ पर 20। ठीक है, तो इतना हम पार्ट रखेंगे और इस प्रकार से हमारा एक हाथ जो है बहुत सेट हो गया। अब यहाँ पर हम दूसरे हाथ के पार्ट पर चलेंगे और उसे भी हम यहाँ पर सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम आगे दूसरे हाथ के पार्ट्स पर, और इसे भी हम इसी प्रकार से रोटेट कर लेंगे। तो ये रोटेट करने के लिए यहाँ पर जाएंगे ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में, और फिर जाएंगे एंगल में। एंगल वाले ऑप्शन में हमने इसे -10 कर देंगे, और फिर ऊपर जाएंगे पोजीशन एक्स में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में, जिसमें हम पार्ट्स को लेफ्ट या राइट साइड की ओर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने इसे +20 कर दिया, थोड़ा और करेंगे तो यहाँ पर +30 हो गया। ठीक है, कॉर्नर से थोड़ा दूर रखेंगे पार्ट्स को, तो यहाँ पर हम 40 कर देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा पार्ट ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पर एंगल में हम इसे कर देंगे, यहाँ पर हम कर देंगे 5। ठीक है, और अब यहाँ पर मैं इसे घटा दूंगा और यहाँ पर मैं कर दूंगा इसे -20। ठीक है, सॉरी +20 कर देंगे, और अब इस प्रकार से सेट हो गया। सेट होने के बाद हाथ के इस वाले पार्ट्स पर आ जाएंगे और इसका एंगल हम करेंगे -10 रखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर इसे हमने इस साइड की ओर किया, +30 हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा इसे नीचे करेंगे, थोड़ा इस साइड की ओर करेंगे, यहाँ पर 35 कर देंगे। अब यहाँ पर मैं 31, 32 या 33 या 34 या रख सकता था, लेकिन यहाँ पर मैं इसे 35, 40, 45, 50, 55 ऐसे रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें एनिमेशन सही से करना है और ये हमें अंक आगे भी काम आएंगे। तो मैं यहाँ पर आसान एनिमेशन बता रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से करना है, क्योंकि यहाँ पर गिनती इसके हिसाब से आगे भी पार्ट्स हमारे सेट होंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आप 5, 10, 15, 35 ऐसे ही आप पार्ट्स को सेट करना। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर मैंने 30 पर इसे सेट कर दिया है। अभी थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पर मैं 35 रखूँगा, और यहाँ पर हमारा हो गया 35, 15, -10। ठीक है, अब यहाँ पर आए और यहाँ पर हमारा था 35, यहाँ पर था 15 और नीचे था हमारा -10। ठीक है, तो ये वाला भी यहाँ हमारा सेट हो गया, और इस प्रकार से हमारे कार्टून कैरेक्टर का जो फर्स्ट पोज है वो यहाँ पर रेडी हो गया। अब इस प्रकार से रेडी होने के बाद यहाँ पर हमें जो कार्टून कैरेक्टर है उसका सेकेंड पोज और थर्ड पोज और फोर्थ पोज भी हमें यहाँ पर बनाना है। ठीक है, उससे के लिए यहाँ पर हम जैसे कि पहले बॉक्स साइकिल करते थे तो वैसे ही यहाँ पर हम करेंगे। हम टाइमलाइन 3200 पर आ जाएंगे और यहाँ पर की फ्रेम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर टाइमलाइन 3200 पर की फ्रेम ऐड करने के बाद टाइमलाइन 1600 पर की फ्रेम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं जल्दी से की फ्रेम को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने टाइमलाइन 3200 और टाइमलाइन 1600 पर की फ्रेम ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हम एनिमेशन के लिए इसके थर्ड पोज को बनाएंगे। सेकेंड पोज जो हमारा है वो टाइमलाइन 800 पर बनेगा और फोर्थ पोज जो हमारा वो बनेगा टाइमलाइन 2400 पर। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर टाइमलाइन 1600 पर हम इसके थर्ड पोज को बना लेते हैं।
तो थर्ड पोज को बनाने के लिए हम यहाँ पर पहले चलेंगे थर्ड के पार्ट्स को, और थर्ड के पार्ट्स को हम क्या करेंगे, अल्फ़ा कर देंगे। अल्फ़ा करने के बाद यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट है, इसे भी हम अल्फ़ा कर देंगे। अब यहाँ पर इन वाले पार्ट्स को मैं बिल्कुल ही अल्फ़ा कर देता हूँ। इन वाले पार्ट्स को अल्फ़ा करने के बाद अब यहाँ पर हम आ जाएंगे इसके हाथ के पार्ट्स पर, और हाथ के पार्ट्स को हम रोटेट करेंगे। तो रोटेट करने के लिए यहाँ पर जाएंगे ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर हम इसका एंगल जो है वो चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर हम इसे करेंगे -10, जहाँ हमारा पहले था +5, और अब यहाँ पर हम कर देंगे इसे -10। -10 करने के बाद अब यहाँ पर ऊपर आ जाएंगे सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर हम इसे +10 या फिर +20 करेंगे। यहाँ पर इसे सही से सेट करेंगे, और सेट करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसे ऊपर कर देंगे। यहाँ पर हम कर देंगे इसे -5। ठीक है, तो पार्ट जो है अभी हमारा सही नहीं लग रहा है, इसे हम और रोटेट करेंगे, जिसके लिए एंगल में हम इसे -20 करेंगे। और अब यहाँ पर इसे फिर से हम +60 या फिर +50 रखेंगे, और इसे थोड़ा सा हम ऊपर और करेंगे, और फिर यहाँ पर थोड़ा इसे और लेफ्ट साइड की ओर ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने +60 कर दिया है, -20 करेंगे। ठीक है, तो -20 +60 और यहाँ पर -20। ठीक है, नीचे वाले पार्ट्स पर आ जाएंगे। एंगल तुम्हारा यहाँ पर उतना ही रहेगा, यानी कि -20 रहेगा। और अब यहाँ पर इसे वैसे ही से सेट करना है खाली। यहाँ पर 60 रखेंगे, थोड़ा ऊपर ले जाइए पार्ट्स को। यहाँ पर हम +5 कर देंगे, थोड़ा पार्ट्स जो हमारा इस साइड की ओर रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 55। ठीक है, या फिर 50 रख के देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा 50 सही लग रहा है। अब यहाँ पर इसे हम 0 कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसे 0 रखूँगा और यहाँ पर 50। ठीक है, तो यहाँ पर +50 हो जाएगा, फिर 0 और फिर -15। इसी प्रकार से यहाँ पर हम करेंगे इसे +50 के बाद ये हो गया 0, और यहाँ पर हमारा -15 था। ठीक है, ये पार्ट सही से सेट हो गया। यहाँ पर एक बार मैं चेक कर लूँगा, तो 50 -15। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा ये पार्ट जो है सही से सेट हो गया। अब ये वाला पार्ट हमारा सेट होने के बाद अब यहाँ पर हम ऊपर वाले हाथ को भी सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं ऊपर वाले हाथ पर। ये आ गया हम इसकी लेयर्स पर, और लेयर्स पर आने के बाद यहाँ पर भी हम इसे रोटेट करेंगे। तो अब ये हमारा जाएगा इस साइड की ओर रोटेट होगा। इसे हम करेंगे +30 करेंगे। +30 करने के बाद इसे हमने इस साइड की ओर किया, थोड़ा ऊपर ले जाएंगे इसे, कॉलर से दूर रखेंगे। यहाँ पर हो गया -70 और यहाँ पर हो गया -90। ठीक है, -70 -90 और यहाँ पर 30। नीचे वाले पार्ट पर आए और इसे यहाँ पर हमने एंगल 30 कर दिया, सॉरी +30 होगा। +30 होने के बाद अभी यहाँ पर इसे इस साइड की ओर ले जाएंगे, -90 करेंगे, और यहाँ पर हमारा यहाँ पर हम रखेंगे -70। ठीक है, यहाँ पर -90 -70 और 30। ठीक है, यहाँ पर आए, यहाँ पर हमारा था -70 सॉरी 90, यहाँ पर था -70,
और यहाँ पर था हमारा +30। तो ये पार्ट हमारा सही से सेट हो गया। अब जिस पार्ट को हमने अल्फा किया है उसे हम यहाँ पर वापस ले आएंगे। तो इन वाले पार्ट्स को हमने इस प्रकार से सेट कर दिया है। और सेट करने के बाद अब यहाँ पर हमारे जो पैर के पार्ट है उसे हम सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम सीधे आगे इस वाले पार्ट्स पर, और इस वाले पार्ट्स को हमें सेट करने से पहले यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस करूँगा। जैसे कि यहाँ पर ये वाला जो पैर है इसका कहाँ गया, इस वाले पैर की जगह हम यहाँ पर दूसरे वाले पैर को ऐड करेंगे। तो इस वाली लेयर्स को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। और यहाँ पर इसकी जगह हम दूसरी पीएनजी को लेंगे जो कि हमने अभी बनाई है, और इसे हम कर देंगे सेंड टू बैक। सेंड टू बैक करने के बाद यहाँ पर हम इसे पैर के पार्ट्स के हिसाब से ही सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम चलेंगे इसके पैर के पार्ट्स पर, और यहाँ पर मैं देखूँगा इसका एंगल कितना है। तो यहाँ पर इसका एंगल जो है प्लस एंगल जो इसका है -5 है। तो यहाँ पर 5 यहाँ पर सेट होगा। तो यहाँ पर आए इसके इस वाले पार्ट्स पर, और इसे हमने कर दिया -5, सॉरी यहाँ पर +5 होगा। ठीक है, तो +5 होगा क्योंकि यहाँ पर हमने जो पार्ट देखा होगा वो दूसरा पैर का पार्ट होगा। तो यहाँ पर मैं इस वाले पैर के पार्ट्स को देखता हूँ। तो देख सकते हैं इस वाले पैर के पार्ट्स का एंगल जो है +5 है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाएंगे इसके नीचे वाले पैर के पार्ट्स पर, और यहाँ पर हम टाइमलाइन 3200 और टाइमलाइन 1600 पर की फ्रेम ऐड कर देते हैं। की फ्रेम ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हम इसके पैर के पार्ट्स को सेट करेंगे। पार्ट्स को सेट करने के लिए यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, लाइंस खींचेंगे। लाइंस के लिए यहाँ पर जाएंगे लेयर्स में, और यहाँ पर ब्रश का आइकन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम सीधी स्ट्रोक ले लेंगे, और यहाँ पर हम जो है यहाँ पर हम इसकी स्ट्रोक की थोड़ी जो है मोटाई बढ़ा देंगे, यानी कि स्ट्रोक जो है थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देंगे, और यहाँ पर इसे स्ट्रोक को खींच लेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से स्ट्रोक खींचने के बाद अब यहाँ पर मैं इसे सेट करूँगा। तो यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा सा जूम कर लिया, और यहाँ पर इसे इसके इस वाले पैर पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद इसे हमने डुप्लीकेट किया और इसे यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से सेट करने के बाद अभी यहाँ पर मैं इसे क्या करूँगा, इसे सेट करूँगा। तो इसे सेट करने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे टाइमलाइन 1600 पर, और टाइमलाइन 1600 पर हम जाएंगे ट्रांसफॉर्मर वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर एंगल जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा -10। यहाँ पर पहले मैं पैर के ऊपर वाले पार्ट्स को सेट करता हूँ। और यहाँ पर हम करेंगे इसे सेट, यहाँ पर -10। तो यहाँ पर हम इसे रखेंगे -10। ठीक है, और ऊपर जाकर यहाँ पर इसे थोड़ा इस साइड की ओर कर देंगे, यानी कि इसे कर देंगे -5। और इसी प्रकार से इसके दूसरे पार्ट को भी यहाँ पर हमने किया -5, और नीचे एंगल में हमने कर दिया इसे -10। ठीक है, और फिर यहाँ पर इस वाले पार्ट्स पर आए, इसे भी हमने किया एंगल हमारा जो है उतना ही रहेगा, यानी कि -10, और ऊपर यहाँ पर इसे हमें 5 करना है। ठीक है, यहाँ पर भी यहाँ 5 ही हो जाएगा।
अब इसी प्रकार से नीचे की लेयर्स यानी कि पैर के पार्ट्स की जो हमने ऐड किया है पार्ट, उस पार्ट पर चलेंगे और उसे भी हम इतना ही सेट करेंगे। तो यहाँ पर हो गया -5 और नीचे हमारा हो गया एंगल जो है -10। अब यहाँ पर मैं इसका आगे का एंगल देखूंगा तो यहाँ पर हमारा है +5 है, ठीक है, और यहाँ पर हो गया -10। तो अभी यहाँ पर देखेंगे जो पार्ट्स है हमारा, इसे थोड़ा सा मैं ऊपर करूँगा या फिर मैं इस वाले पार्ट्स को क्या करूँगा, थोड़ा सा मैं इसे जो पार्ट्स है हमारा, ये पैर जो है हमारा पीछे जा रहा है, ठीक है, तो पीछे जा रहा है तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा छोटा कर दूंगा यानी कि नीचे आएंगे और नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा सेलस का ऑप्शन, यहाँ पर इसे हम जूम आउट कर देंगे यानी कि इसे हम यहाँ पर कर देंगे 0 या फिर हम कह देंगे यहाँ पर हम 5 पॉइंट इसके बढ़ा देंगे यानी कि हम 5 पॉइंट इसे माइनस कर देंगे और यहाँ पर ये पार्ट्स हमारा इतना छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम पैर के पार्ट्स पर चलेंगे जिसे अभी हमने सेट किया है। इतना जूम आउट करने के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं पैर के पार्ट्स को सेट करूँगा यानी कि इस वाले पार्ट्स पर आएंगे और मैं इसे थोड़ा सा -10 कर दूँगा ऊपर और इसी प्रकार से यहाँ पर भी इस वाले पार्ट्स को भी -10 और यहाँ पर इस वाले भी पार्ट्स को भी -10 और जो पार्ट ऐड किया उस वाले पार्ट को भी -10 कर देंगे। तो ये पैर हमारा इस प्रकार से लगभग सेट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से सेट होने के बाद अब यहाँ पर हम दूसरे पैर के पार्ट्स पर चलेंगे और उसे सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं दूसरे पैर के पार्ट्स पर और अब यहाँ पर हम इसका एंगल जो है वो सेट करेंगे। तो यहाँ पर +10 रखेंगे और ऊपर जाएंगे इसे लेफ्ट साइड की ओर थोड़ा सा खसकाएंगे यानी कि +5 कर देंगे यहाँ पर और इसी हिसाब से हम इसके दूसरे पार्ट पर आएंगे और यहाँ पर हमने +5 किया और यहाँ पर +10, ठीक है। एंगल में हमने यहाँ पर इसे +10 कर दिया। इसी प्रकार से इस वाले पार्ट्स को भी और इसी प्रकार से इसके इस वाले पार्ट्स को भी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसे सेट कर दिया। अब यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को क्या करेंगे, जूम कर देंगे, ठीक है। तो इस वाले पार्ट्स को हम जूम कर देते हैं यानी कि हम इसे कर देंगे 6 नहीं, यहाँ पर भी हम 5 ही बढ़ाएंगे। तो 5 पॉइंट आगे यहाँ पर भी हम बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर इसे हम सही करेंगे। तो यहाँ पर आगे और यहाँ पर हमने इसे कर दिया 0%। थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, इसे हम करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर यानी कि इसे हम कर देंगे -10, ठीक है। तो -10 यहाँ पर रखेंगे। इसी प्रकार से दूसरे पार्ट्स को भी और इसी प्रकार से अगले पार्ट्स को भी। अब यहाँ पर मैं इस वाले पार्ट्स को थोड़ा ज़्यादा ऊपर कर दूंगा
पर हमने कर दिया इसे 20, ठीक है। बात देखेंगे, देखिए इस प्रकार से ये जो है बना है, ठीक है। अब इस प्रकार से बनने के बाद अब यहाँ पर हमारा जो की फ्रेम ऐड होगा टाइम लाइन 800 पर, तो यहाँ पर मैं जल्दी से टाइम लाइन 800 पर की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हम इसके जो है बॉडी के पार्ट्स उसे हम थोड़ा सा ऊपर की ओर सेट करेंगे। तो पहले यहाँ पर मैं इसके पार्ट्स जो है बॉडी के थोड़ा ऊपर की ओर सेट करूँगा, यानी कि यहाँ पर मैं सिर्फ धड़ के पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं सीधे इसके धड़ के पार्ट्स पर। पहले तो इस वाले पार्ट्स को हम सेट करेंगे, यानी कि हमने यहाँ पर जो है आ जाएंगे सेकेंड ऑप्शन जो हमारा अप एंड डाउन वाला पार्ट्स का उस पर, और यहाँ पर हमने इसे कर दिया -10, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसे -10 कर दिया। अब इसके बाद हम चलेंगे इसके इस वाले पार्ट्स पर, ठीक है। अब इस वाले पार्ट्स को भी हमने किया -10, फिर इस वाले पार्ट्स पर आए और इसे भी हमने कर दिया -10। जो धड़ के पार्ट्स है उसे मैं यहाँ पर ऊपर की ओर सेट कर रहा हूँ, यानी कि -10 करके यहाँ पर इसे पार्ट्स को ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। ये पार्ट्स तो हो गए। अब यहाँ पर हाथ के पार्ट्स जो हैं उसे भी यहाँ पर हम कर देंगे, यानी कि 10 इसमें हम ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा, जिससे जो हमारा पार्ट्स है हाथ का वो ऊपर की ओर सेट हो जाए। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरे हाथ के पार्ट्स पर चलेंगे और इसे भी हम इसमें 10 को ऐड कर देंगे। और अब यहाँ पर फेस के पार्ट्स को भी -10 करेंगे। तो फेस के पार्ट्स को सेट करने के बाद अब यहाँ पर हम जो है फेस के पार्ट्स में एंगल देंगे, यानी कि फेस के पार्ट्स को थोड़ा सा मोड़ेंगे। तो फेस के पार्ट्स को हम जो है मोड़ेंगे, इसके लिए यहाँ पर मैं इस वाले फेस के पार्ट्स पर चलूँगा सीधे इसके सर वाले पार्ट्स पर, और यानी कि इसके फेस के जो पीछे का पार्ट है उस पर, और यहाँ पर आएंगे एंगल में। अब यहाँ पर मैं इसे रोटेट करूँगा -10, सॉरी यहाँ पर हम करेंगे +10। +10 करने के बाद अब यहाँ पर चलेंगे ऊपर की ओर, इसे हमने इस साइड की ओर सेट करना है। यहाँ पर -60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर -60, -10 और यहाँ पर 10, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आए, यहाँ पर हमारा था -60, नीचे एंगल था हमारा +10, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसी प्रकार से फेस के पार्ट्स को सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फेस के पार्ट्स को इस प्रकार से सेट कर लिया है। अब सेट करने के बाद यहाँ पर जो हाथ है हमारा वो मैं थोड़ा सा इस साइड की ओर कर दूंगा, यानी कि ये वाला जो पार्ट है मैं इसे थोड़ा इस साइड की ओर बढ़ा दूंगा। यहाँ पर मैं इसे कर दूंगा 10 बढ़ा दूंगा, यानी कि इसे लेफ्ट साइड की ओर थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा। तो ये अब सही लग रहा है।
अभी यहाँ पर देखेंगे हमारा कौन सा पैर जो है वो आगे की ओर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पैर है आगे की ओर आ रहा है वो है हमारा लेफ्ट पैर। तो लेफ्ट पैर को हम यहाँ पर मोड़ेंगे। लेफ्ट पैर हमारा जो है मुड़ेगा टाइमलाइन 800 पर। तो यहाँ पर हम चलते हैं लेफ्ट पैर पर। यहाँ पर हमारा जो राइट पैर है वो यहाँ पर सही है, बिल्कुल सही एनिमेशन है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अब यहाँ पर मैं एक बार टाइमलाइन 800 पर चलता हूँ। टाइमलाइन 800 पर मैं ये जो पार्ट है थोड़ा सा, सॉरी ये वाला पार्ट्स, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा यहाँ पर सेट, यानी कि यहाँ पर मैं कर दूंगा -5। ठीक है, अब यहाँ पर इस प्रकार से सेट करने के बाद अब यहाँ पर हम चलेंगे इसके पैर के इस वाले पार्ट्स पर। और इस वाले पार्ट्स को हमें मोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगे एंगल में, और एंगल में हम इस पार्ट को हम करेंगे सेट। अब यहाँ पर हमने इसे कर दिया +10, ऊपर वाले पार्ट्स को भी एंगल में कर दिया हमने +10। अब यहाँ पर जो हाथ का पार्ट्स हमारा आगे आ रहा है उस वाले पार्ट्स को मैं यहाँ पर अल्फा कर दूंगा, जिससे हम एनिमेशन जो है सही से कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं इसके हाथ के पार्ट्स पर, और इस वाले पार्ट्स को मैं अल्फा कर देता हूँ। और अब यहाँ पर पैर के पार्ट्स पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमने किया था +10। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसे +10 ना करके यहाँ पर कर दूंगा +15। नीचे वाले पार्ट्स को भी करूंगा -15। +15 करूंगा यहाँ पर। और अब यहाँ पर मैं इस वाले पार्ट्स को थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर ले जाऊंगा, जिसके लिए यहाँ पर हम ऊपर वाले पार्ट्स पर चलेंगे और यहाँ पर +5 कर देंगे। इसी प्रकार से दूसरे पार्ट्स को भी +5 करेंगे। अब यहाँ पर ये वाला जो पैर है हमारा, ये इसके अपोजिट साइड जो है रोटेट होगा, एंगल में आए, इसे हमने इस साइड की ओर रोटेट किया। यहाँ पर हमने कर दिया इसे -15। ठीक है, -15 के बाद यहाँ पर हमने इसे किया लेफ्ट साइड की ओर ले गए थोड़ा, जिसमें हमने इसे सेट किया, हमने सेट किया इसे -80, और थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे, थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे। यहाँ पर हमने किया -90, और यहाँ पर थोड़ा नीचे करेंगे, यहाँ पर हो गया +20। ठीक है, तो +20 हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका एंगल जो है तो और इसे बढ़ा देंगे, यानी कि हम इसे कर देंगे 20, -20 कर देंगे। -20 करने के बाद इससे थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे, थोड़ा लेफ्ट साइड की ओर ले जाएंगे। यहाँ पर इसे रखेंगे 100, और इसे हमने कर दिया -25, -30, यहाँ पर हमने 105। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किया 105, और यहाँ पर मैं कर दिया इसे 25, या फिर तो यहाँ पर ये 25 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो गया -105, 25 +25, और यहाँ पर -20। ठीक है, यहाँ पर आप पैर के पार्ट पर एंगल जो हमारा था -20 था, और यहाँ पर हमारा जो लेफ्ट साइड की और पैर गया था वो था 105, और यहाँ पर हमारा जो पार्ट्स था
वो था +25, तो यहाँ पर था +25। ठीक है, अभी यहाँ पर जो पैर है वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा और यहाँ पर होगा -25 होगा हमारा शायद। यहाँ पर मैं इसे 0 रखूँगा, 0 रखूँगा। एक बार इस पार्ट पर आएंगे फिर से। इसका एंगल जो है -20 है, 25 और लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे -20, यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पर 105। ठीक है, मैं थोड़ा इस पार्ट को और ऊपर करूँगा, यहाँ पर कर दूंगा -5 कर दूंगा। ठीक है, तो इसने इस प्रकार से पैर को उठाया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो इन्वेशन है इस प्रकार से हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम लाइन 1600 पर मैं ये वाला जो पैर है थोड़ा सा इसे और ऊपर करूँगा लाइन के हिसाब से, और एक बार देखेंगे तो इसने ये यहाँ से पैर उठाकर यहाँ आगे की ओर रख दिया। ठीक है, अब ये वाला एनिमेशन होने के बाद जिस पार्ट्स को हमने अल्फा किया था उसे हम यहाँ पर वापस ले आएंगे, पैर के पार्ट्स को, सॉरी हाथ के पार्ट्स को। हाथ के पार्ट्स को वापस आने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे टाइम लाइन 2400 पर और वहाँ पर हम की फ्रेम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं जल्दी से टाइम लाइन 2400 पर की फ्रेम को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं टाइम लाइन 2400 पर की फ्रेम ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद यहाँ पर हम पैर के पार्ट्स को सेट करेंगे, और उससे पहले यहाँ पर धड़ के पार्ट्स जो है हमारा थोड़ा सा ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं इसके इस वाले पार्ट्स पर, और यहाँ पर हमारा जो हमारे जितना जो पार्ट है ऊपर गया था उतना ही यहाँ पर भी ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि -10। ठीक है, तो -10, और फिर से यहाँ पर आगे इसके इस वाले पार्ट्स पर इसे भी हमने किया -10, और इसी प्रकार से इस वाले पार्ट्स को भी -10। अब यहाँ पर हम चलेंगे इसके फेस के पार्ट्स पर, सॉरी यहाँ पर हाथ के पार्ट्स हमारे जो है वो रह गए। तो यहाँ पर हाथ के पार्ट्स में जो है प्लस यानी कि 10 को ऐड कर देंगे, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा -20, यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 0, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0। इसी प्रकार से दूसरे हाथ के पार्ट्स पर चलेंगे, और इसे भी हम 10 को ऐड करेंगे। और अब यहाँ पर हम चलेंगे फेस के पार्ट्स पर, और फेस में हमारा जो था वो हमारा क्या था, यहाँ पर तो हमारा था -10, और यहाँ पर था हमारा 60। ठीक है, और नीचे था हमारा +10। ठीक है, तो यहाँ पर था +10, -60, -10। ठीक है, यही था, और इसी हिसाब से हम बाकी के पार्ट्स को भी, यानी कि फेस के बाकी के पार्ट भी हमारे इसी हिसाब से सेट होंगे। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा -60, -10, और फिर हो जाएगा यहाँ पर +10। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पर भी -60, -10,
और +10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर मैं जल्दी से पार्ट्स को सेट कर लेता हूँ फेस के। तो यहाँ पर मैं फेस के पार्ट को सेट कर दिया। अब यहाँ पर जो आँख के फ्रेम पहले से ऐड है उन वाले फ्रेम को मैं बाद में सेट करूँगा। फिलहाल यहाँ पर हमारा जो एनिमेशन है वो मैं दे देता हूँ पहले। फेस का पार्ट जो है सेट हो गया। अब यहाँ पर हमारा जो पैर जो आगे की ओर आ रहा है उसे हमें मोड़ना है, यानी कि अब यहाँ पर हमारा जो राइट पैर है वो मुड़ेगा। तो राइट पैर को मोड़ने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आगे का पैर है उस वाले पार्ट्स यानी कि उस वाले पैर के पार्ट्स की लेयर्स को अल्फा करेंगे। पार्ट्स को अल्फा करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे टाइमलाइन 2400 पर। और टाइमलाइन 2400 पर हम इस वाले पैर का मोड़ेंगे, यानी कि अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा यहाँ पर हम करेंगे इसे +5। तो इसे हम रखेंगे +5। ठीक है, और ऊपर यहाँ पर हम कर देंगे इसे इस साइड की ओर थोड़ा, यानी कि 0 कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमने इसे 0 और यहाँ पर +5 कर देंगे। यहाँ पर इस वाले पार्ट्स पर आएंगे और इसका जो एंगल है वो हमारा चेंज रहेगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा -20 के बाद यहाँ पर इसे आगे की ओर ले जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा -90, या फिर हम रखेंगे इसे -95 और इसे और करेंगे -80। ठीक है, -80 करने के बाद यहाँ पर थोड़ा से नीचे करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर कर देंगे इसे +10। ठीक है, +10 करने के बाद अब यहाँ पर इसके इस वाले पैर के पार्ट्स पर चलेंगे और यहाँ पर हमारा एंगल जो था -20 था, यहाँ से -30 था। ठीक है, और अभी से हमने यहाँ पर किया। तो यहाँ पर मैं एक बार चेक करूँगा कि पैर का पार्ट हमने कहाँ पर सेट किया था, यानी कि इसका नंबर देखेंगे तो यहाँ पर था -80, 10 और -20। यहाँ पर था हमारा -80, यहाँ पर था +10 था और यहाँ पर था -20। ठीक है, अब यहाँ पर जो पैर है वो थोड़ा सा हमारा जो है ऊपर की ओर रहेगा। पैर को थोड़ा सा ऊपर करने के लिए यहाँ पर हमने इसे कर दिया 0 और भी वो कर देंगे थोड़ा सा, इसे -10 कर रखेंगे। ठीक है, तो इसे हमने रखा -10 और ऊपर पार्ट्स पर चलेंगे। यहाँ पर पार्ट्स जो है यहाँ पर जो पार्ट्स हैं इसे हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा चेंजेस करेंगे, यानी कि इसे थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। और ये वाले पार्ट्स यहाँ पर हमने कर दिया इसे -10। ठीक है, इसी प्रकार से इसके इस वाले पार्ट्स को भी
और इसके इस वाले पार्ट्स को भी। यहाँ पर चेक करेंगे एक बार। तो इस प्रकार से ये एनिमेशन यहाँ पर हो गया। अभी यहाँ पर हमारा एनिमेशन इतना सा हुआ है। अब जो पैर हमने अल्फा किया है उस वाले पैर को हम यहाँ पर ले आएंगे और इसमें हम कुछ और भी चेंजेस अभी करेंगे। तो इस वाले पैर को हम यहाँ पर वापस ले आएंगे और देखें अब यहाँ पर बॉक्स साइकिल पर देखिए यहाँ पर हमारी जो बॉक्स साइकिल है इस प्रकार से हुई है। अभी यहाँ पर ये देखेंगे तो परफेक्ट एनिमेशन नहीं है। अब यहाँ पर हम थोड़ा और चेंजेस करेंगे, यानी कि हम चलेंगे पैर के पार्ट्स पर। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ से तो हमारा पैर जो है पीछे चला गया। ठीक है, पीछे वाले पैर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, टाइमलाइन 24 तक तो यहाँ पर ये ठीक है। टाइमलाइन 16 से ने पैर जो है ऊपर उठाया। अभी यहाँ पर जो पैर है थोड़ा सा ऊपर और जाना चाहिए, इसीलिए हम इसे पैर के पार्ट्स को थोड़ा सा और ऊपर करेंगे। यहाँ पर -20 कर देंगे। यहाँ पर भी -20 कर देंगे और इस वाले पार्ट्स को भी -20 करेंगे, यानी कि यहाँ पर -10 हो जाएगा हमारा। और नीचे चलेंगे जूते के पार्ट्स पर, यानी कि इसके लास्ट नीचे के पैर के पार्ट्स पर, और इसे भी हमने 20 कर दिया माइनस इसे हम 30 कर देंगे। 30 नहीं, यहाँ पर मैं इसे रखूँगा -25। ठीक है, तो ये इसका पैर पीछे गया और यहाँ से इसने पैर को ऊपर उठाया। उठाने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे इसकी टाइमलाइन 2800 पर। 2800 पर की फ्रेम ऐड करेंगे और यहाँ से हम पैर जो है थोड़ा सा -50 कर देंगे। ठीक है, -50 रखेंगे या फिर यहाँ पर -55 रखेंगे और ऊपर चलेंगे पैर के पार्ट्स पर और यहाँ पर भी हम इसे सेट करेंगे। तो पहले तो हम आ जाएंगे इसके इस वाले पार्ट्स पर और यहाँ पर हमने कर दिया इसे यहाँ पर हमने कर दिया -50। यहाँ पर भी कर दिए इसे -50। और -50 करने के बाद अब यहाँ पर जो पार्ट है ये वाला पार्ट थोड़ा सा मैं इस साइड की ओर करूँगा, यानी कि +10 कर दूँगा और यहाँ पर भी इसे +10 कर दूँगा। +10 करने के बाद इस वाले पार्ट्स पर आएंगे, इसमें भी हमने इसे इस साइड की ओर कर देंगे थोड़ा, यानी कि -30 कर देंगे। और जो हमारा नीचे का पार्ट है उसे भी हम यहाँ पर -30 कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे जो पैर के पार्ट्स है मैं इस पर चलूँगा और इन्हें हम कर देंगे सेंड टू बैक। ये पार्ट हमने सेंड टू बैक किया, इसे भी हमने सेंड टू बैक किया और इस वाले पार्ट्स को भी सेंड टू बैक कर दिया। और सेंड टू बैक करने के बाद अब यहाँ पर नीचे आ जाएंगे इसके इस वाले पार्ट्स पर और इसे भी हमने कर दिया सेंड टू बैक। अब यहाँ पर एक बार देखेंगे तो यहाँ से पैर उठाकर इसने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसने तो पैर रख दिया उठाकर।
लेकिन अब यहाँ पर हमारा जो दूसरा पैर है यानी कि आगे वाला हमारा लेफ्ट पैर, उसे हमें उठाकर रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर से इसने पैर जो है ऊपर लिया इतना। ठीक है, इतना ऊपर हमारा नहीं रहेगा, तो यहाँ पर टाइमलाइन 800 पर भी हम थोड़ा सा इसे ऊपर करेंगे यानी कि -10। सॉरी, यहाँ पर हमारा जो ये पैर नहीं है, हमारा दूसरा पैर है, उस पर चलेंगे। ये वाला पार्ट इसे हमने करना है -10, इतना ऊपर रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से बाकी के पार्ट्स को भी हम कर देंगे -10। सब में माइनस कर देंगे 10 को। और अभी यहाँ पर इस प्रकार से हमारा ये पार्ट जो है सेट हो गया। अभी यहाँ पर से इसने पैर को उठाया इतना। ठीक है, उठाने के बाद आगे की ओर रखेगा, लेकिन रखने से पहले यहाँ पर हमारा थोड़ा पैर जो है उठेगा। तो यहाँ पर हमारी जो टाइमलाइन आ जाएगी अब 1200। टाइमलाइन 1200 पर आएंगे। टाइमलाइन 1200 पर आने के बाद अब यहाँ पर जो पैर का पार्ट है उस पर चलेंगे और इस वाले पैर के पार्ट्स को हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे। यानी कि यहाँ पर -50 कर लेंगे। इसी प्रकार से बाकी के पार्ट्स को भी। एक बार मैं यहाँ पर की फ्रेम माइनस करूँगा। की फ्रेम माइनस करने के बाद यहाँ पर मैं गिनती लगाऊंगा कि यहाँ पर कितना हमारा जो है माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 10, 20 और 10, 30। ठीक है, 30 हो गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पर भी 10, 20 और 10, 30। इसी प्रकार से यहाँ पर इस वाले पार्ट में भी 10, 20 और 10, 30। और इस वाले पार्ट्स में भी 10, 20 और 10, 30। अभी यहाँ पर मैं इसे -40 कर देता हूँ और इससे भी -40। सॉरी, यहाँ पर -35 करूँगा और यहाँ पर भी -35। अब थोड़े देर के लिए यहाँ पर जो हाथ का पार्ट है मैं उसे अल्फा करूँगा। अल्फा करने के बाद पैर के पार्ट्स पर आ जाएंगे और इसे मैं थोड़ा इस साइड की ओर करूँगा। मैं यहाँ पर -1 कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पर भी -1 कर दूँगा। इसके इस वाले पार्ट्स पर आएंगे और यहाँ पर मैं इसे सेट करूँगा सही से। -60 हो गया। यहाँ पर भी -60। तो यहाँ से हमने इसका पैर वो जो है रखेगा। ठीक है, तो अब ये हमारा जो है वॉक साइकिल बन गई है। एक बार मैं इसे प्ले करके देख लेता हूँ। तो ये हमारी जो वॉक साइकिल है बन गई। अब यहाँ पर हाथ के पार्ट्स पर चलेंगे और जो पार्ट अल्फा की है उसे हम वापस ले आएंगे। वापस लाने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हाथ के पार्ट्स है, ये वाला हाथ जो है हमारा आगे वाला हाथ है। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो हाथ है ये हमारा थोड़ा सा जूम आउट होगा। ठीक है, तो इसे हम जूम आउट करेंगे, यानी कि इसे हम कर देंगे, इसे हम कर दिया 5। ठीक है, -5 यहाँ पर भी कर देंगे। 5 पॉइंट पीछे रखेंगे और यहाँ पर भी
यही करेंगे और यहाँ पर भी इसे हमने -5 पॉइंट हटा दिया। ठीक है, हटाने के बाद अभी यहाँ पर थोड़ा ऊपर आएंगे इसके इस वाले पार्ट्स पर और इसे थोड़ा सा ऊपर करेंगे, यानी कि इसे हम करेंगे -20। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 10 और 20, यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर 20। अब यहाँ पर आगे यहाँ पर लास्ट में चलेंगे और लास्ट में भी इसी प्रकार से करेंगे, यानी कि टाइम लाइन 3200 पर हमने इसे किया -5 और यहाँ पर 20। यहाँ पर हो गया 25। ठीक है, 25 रखेंगे और आगे भी यहाँ पर पार्ट को सही करेंगे कि यहाँ पर 25 है तो आगे भी 25 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर 5 हो गया और यहाँ पर 10, 20 और 5 25। इसी प्रकार से इस वाले पार्ट को भी आगे आए, यहाँ पर 10 से कर दिया और यहाँ पर भी ये। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला हाथ हमारा सही से सेट हो गया। अब यहाँ पर पीछे के पार्ट्स पर चलेंगे हाथ के, और इसे हमने कर दिया सेंड टू बैक। फिर इस वाले पार्ट्स दिया सेंड टू बैक, इस वाले पार्ट्स को कर दिया सेंड टू बैक और फिर ब्रिंग फॉरवर्ड। अब यहाँ पर ये जो है बीच में चलेंगे, इसकी टाइम लाइन जो है 1600। हाथ के पार्ट्स की जो टाइम लाइन है 1600 उस पर आगे, और टाइम लाइन 1600 पर यहाँ पर जो पार्ट है उसी की यहाँ पर हम करेंगे जूम इन, यानी कि इसके 5 पॉइंट जो है वो घटा देंगे यहाँ पर। ठीक है, बीच में जूम आउट करेंगे, सॉरी। घटाने के बाद धड़ के पार्ट्स को अल्फा करेंगे, पार्ट्स को सही से सेट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे इसे ऊपर की ओर -50 की, फिर हम माइनस करेंगे 10, 20। सॉरी, यहाँ पर मैं बैक करूंगा एक बार। तो अब यहाँ पर देखें 10, 20, 30, 40, यहाँ पर 30 रखेंगे। ठीक है, 30 और यहाँ पर -65। सॉरी, यहाँ पर रखेंगे -25। ठीक है, और यहाँ पर 65 कर देंगे। इसी प्रकार से नीचे वाले पार्ट को 5 बढ़ाया और यहाँ पर 10, 20, 30, सॉरी 25 होगा। यहाँ पर भी 5 बढ़ा दिया और यहाँ पर 25। ये पार्ट हमारा सही से सेट हो गया। अब यहाँ पर इसे वापस से अल्फा कर देंगे। अब यहाँ पर हाथ के पार्ट्स पर फिर से चलेंगे और इसकी जो टाइम लाइन है 800, उस पर हमने की फ्रेम ऐड किए थे, उसे हम माइनस कर देंगे। और माइनस करने के बाद फिर से ऐड कर देंगे, जिससे हमने इसे जो सेट किया है, यानी कि इन जूम आउट किया है,
वो हमारे सही से सेट हो जाए पार्ट एक जगह पर। अब इसी प्रकार से दूसरे हाथ का पार्ट है उस पर चलेंगे और यहाँ पर की फ्रेम माइनस करके फिर से ऐड करेंगे। तो टाइमलाइन 800 टाइमलाइन 2400 पर हमने की फ्रेम माइनस करके फिर से ऐड कर दिए और उसके बाद जो हमारा एनिमेशन है इस प्रकार से बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी कार्टून कैरेक्टर की बॉक्स साइकिल हो चुकी है, देख सकते हैं आप। तो देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा जो एनिमेशन है वो यहाँ पर हो चुका है। अब एनिमेशन होने के बाद यहाँ पर जो आँख के फ्रेम हमने यहाँ पर ऐड थे उसे हमने यहाँ पर अल्फ़ा कर दिया है। अल्फ़ा करने के बाद यहाँ पर बता दूँ कि जो आँख का एनिमेशन है वो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे और उसके साथ साथ हम जो कार्टून कैरेक्टर है उसे हम जो सीन है उसे बाहर निकालने का एनिमेशन करेंगे, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने का एनिमेशन करेंगे। जैसे कि हम कार्टून कैरेक्टर की बॉक्स साइकिल में पहले हम बैकग्राउंड का एनिमेशन करते थे, यानी कि बैकग्राउंड में एनिमेशन देते थे, लेकिन अब हम कार्टून कैरेक्टर में एनिमेशन देंगे जो कि उसकी 3rd वीडियो में होगा। तो फिलहाल यहाँ पर आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।